साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार में पेपर लीक माफिया का सरगना संजीव मुखिया पटना के बेऊर जेल में पहुंच चुका है और संजीव मुखिया जेल के अंदर से ही जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पलटू से सौदा फाइनल हो चुका है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो संजीव मुखिया है ये बिहार के नालंदा जिला का रहने वाला है, जो पलटू राम यानी नीतीश कुमार का गृह जिला। नालंदा जिला में चंडी थाना क्षेत्र है, उसी में संजीव मुखिया का गांव पड़ता है। संजीव मुखिया के जो पिता हैं जनक किशोर प्रसाद, वो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और इसकी माँ यशोदा देवी नर्स हुआ करती थी। संजीव मुखिया की जो पत्नी है ममता देवी, वो चुनाव भी लड़ चुकी है। और संजीव मुखिया खुद जो है ये नूर सराय में एक उद्यान महाविद्यालय है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, उस उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक का काम करता है। लेकिन ये काम उसका सिर्फ ऐसे ही नाम का है। असल में ये संजीव मुखिया जो है ये देश का आप कहिए सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया का संचालन करता है। और ये मतलब मजाक देखिए कि जिस नालंदा की धरती से कभी नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में तालीम की रोशनी फैलाई थी, ज्ञान का प्रकाश फैलाया था, आज उसी नालंदा में संजीव मुखिया जैसे शिक्षा माफिया काम कर रहे हैं। इसके पहले बिहार का एक कुख्यात रंजीत डॉन निकला था शिक्षा माफिया, वो भी नालंदा का ही रहने वाला था। तो संजीव मुखिया का नाम सबसे पहले पुलिस के रिकॉर्ड्स में आया था 2016 में, जब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद संजीव मुखिया पुलिस के रडार पर आ गया था। फिर संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव कुमार की गिरफ्तारी हुई और वो पटना के जेल में पहुंच गया। डॉक्टर शिव कुमार ने खुद पिछले दरवाजे से पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था पेपर लीक करा के, और वो फिर एमबीबीएस डॉक्टर भी बना था और आजकल पटना के जेल में बंद है। साथियों, पिछले साल आपको याद होगा मई महीने में यानी मई 2024 में नीट की परीक्षा हुई थी। नीट की परीक्षा आप जानते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, अखिल भारतीय परीक्षा है, और इस ऑल इंडिया एग्जाम से मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। तो नीट की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा के 5-6 रोज बाद झारखंड के देवघर से चिंटू नाम का एक अपराधी पकड़ाया जो संजीव मुखिया का शागिर्द था, चेला था। चिंटू ने प्रश्न पत्र का पीडीएफ बनाकर पटना भेजा था और पटना में एक प्ले एंड लर्न स्कूल है, उस स्कूल में एक प्रिंटर पर उसको प्रिंट आउट किया गया था और फिर कुछ लड़के लड़कियों को सॉल्वर गैंग ने उसके उत्तर रटवा दिए थे, उसका हल बता दिया था। जब संजीव मुखिया का नाम सामने आया तो वो भूमिगत हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, फरार हो गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर संजीव मुखिया की जो पत्नी है ममता देवी, उसकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई पलटू राम के साथ, पलटू राम का अभिवादन करते हुए। और जिस तरह से पलटू राम अभिवादन कर रहे थे, लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध हो। बीच में किसी ने ये भी हल्ला उड़ाया कि ये जो संजीव मुखिया है वो भाग गया है, नेपाल में छिप गया है। ऐसे मैं लगातार कह रहा था कि नेपाल वेपाल कुछ नहीं, वो बिहार में ही है, पटना नालंदा में ही है, और उसे मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है, हुकूमत की सरपरस्ती में है।
इसके बाद क्या हुआ, इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच ईओयू को सौंप दी गई थी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को, जिसको हिंदी में कहेंगे आर्थिक अपराध इकाई। ये बिहार पुलिस की ही एक इकाई है और वही पेपर लीक कांड की जांच कर रही थी। ऐसे ईओयू से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सिपाही भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को, उसमें भी ईओयू ने कुछ खास नहीं किया। जो संजीव सिंघल था उस समय चयन परिषद का अध्यक्ष, उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध पाई गई थी। इसके बावजूद ईओयू ने महज खानापुरी की, उससे पूछताछ की और उसको हिरासत में नहीं लिया, गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि संजीव सिंघल भी पलटू राम के टॉप चमचों में से एक है। खैर, ईओयू को इसकी जांच सौंपी गई। उसके बाद बीच में ईओयू ने संजीव मुखिया के गांव पर रेड किया, इधर उधर, जिसको खानापुरी कहते हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। मैंने बार बार पहले के वीडियो में भी इस बात पर बिहार पुलिस की आलोचना की थी कि आप छोटे मोटे अपराधियों पर इनाम की घोषणा कर देते हैं, संजीव मुखिया पर इनाम की घोषणा नहीं की गई है। तो लगता है मेरा वीडियो पुलिस मुख्यालय के किसी जांबाज आईपीएस से देख लिया था। तो अभी लगभग 1 महीना पहले संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। और देखिए, घोषणा के तुरंत बाद कल सुबह से खबर आने लगी कि संजीव मुखिया को सगुना मोड़ दानापुर के पास एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया और ये हो गया, और ईओयू की जय जयकार हो गई कि बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इसी बीच मेरे सूत्रों ने जो कहानी बताई है वो एक अलग ही कहानी है। कहानी ये है कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री आवास यानी एक अड़े मार्ग में संजीव मुखिया गया और पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू हुई बंद कमरे में। पलटू राम ने संजीव मुखिया से कहा कि जनता दल यूनाइटेड उसे चुनाव में उतार सकता है, उसे टिकट दे सकता है, बदले में कुछ, आप जानते हैं कुछ क्या होगा, कुछ चुनावी फंड वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो भाई मंगनी में लड़ा नहीं जाता मुफ्त में। गाड़ियां पेट्रोल से चलती है, पानी से तो चलती नहीं है। तो संजीव मुखिया राजी हो गया। उसके बाद पलटू राम ने उसे ज्ञान दिया कि यदि आप फरार रहिएगा, भागते रहिएगा, तो फिर चुनाव कैसे लड़ पाइएगा, नामांकन कैसे कर पाइएगा, पर्चा कैसे दाखिल कर पाइएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप सरेंडर कर जाइए, आप जेल चले जाइए। चुनाव में अभी 6-7 महीने हैं, हो सकता है उसके पहले आपकी जमानत हो जाए। यदि आपकी जमानत अर्जी आएगी तो सरकारी वकील उसका विरोध नहीं करेगा, आपको जमानत मिल जाएगी। यदि जमानत नहीं मिलती, आप जेल में रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जेल से चुनाव लड़िएगा, क्योंकि जब तक आप सजा याफ्ता नहीं होते आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो संजीव मुखिया को पलटू राम की ये बात बिल्कुल पसंद आ गई। उसके बाद संजीव मुखिया ने अपनी मर्जी से कल सरेंडर किया, यानी आत्मसमर्पण किया। हालांकि ईओयू ने बहुत ढोल नगाड़ा बजाया है कि संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असली बात यह है, मेरे सूत्रों ने बताई है कि संजीव मुखिया ने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, और इसकी पूरी पटकथा मुख्यमंत्री आवास में लिखी गई है। अब होगा क्या? अब होगा कि जब नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो संजीव मुखिया को जनता दल यूनाइटेड चुनाव में उतारेगी। इसके बदले संजीव कुमार कुछ करोड़ रुपए जनता दल यूनाइटेड के चुनावी फंड में देगा। कुछ करोड़ रुपए उसके लिए मतलब खुदरा है, रेजगारी है, क्योंकि उसने अब तक कई 100 करोड़ बनाए हैं पेपर लीक के द्वारा। और पलटू राम ने तो उसको यहाँ तक कहा है कि यदि संजीव मुखिया चुनाव जीत जाएगा तो उसको बिहार सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। और ये बात मैं मजाक में नहीं कर रहा। पलटू राम ने नवंबर 2020 में मेवालाल चौधरी नाम के एक घोटालेबाज को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था, जिसे मैंने कुर्सी से हटवाया था। वो कहानी भी मैं 2-4 लाइन में बता देता हूँ कि मेवालाल चौधरी को पलटू राम ने बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया था। जो मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में घोटाले का मुजरिम था, उस पर एफआईआर हो चुका था। वो तारापुर से जदयू का विधायक चुना गया और पलटू राम ने उसे मंत्री बनाया।
उसी समय यानी नवंबर 2020 में मैंने बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचित किया कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जलाकर मार डाला है। मेवालाल चौधरी ने मुझे अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भिजवाया और कहा कि मैं आप पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा। मैंने भी अपने वकील के माध्यम से उसको जवाब भिजवाया कि आप देर ना करें, आज के आज मुकदमा ठोके। मैं अदालत में आपके खिलाफ सारे सबूत पेश करूंगा। और मैंने इतने सारे सबूत पेश किए कि शिक्षा मंत्री का भार ग्रहण करने के 2.5 से 3 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। 1-2 महीने बाद बेचारा कोरोना से मर भी गया। तो ये तो खैर अलग बात हुई। तो इस तरह से खेल हुआ है। और संजीव मुखिया अगर बिहार की जनता ने नहीं रोका तो बिहार का अगला शिक्षा मंत्री बनने को तैयार है। साथियों, बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम के बारे में मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि वो माफिया का सरगना है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री अनंत सिंह नाम के माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के चपरासी की मुद्रा में खड़ा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहता है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमारा तो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और जब पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया तो कायदे से बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। अनंत सिंह का भी मुख्यमंत्री आवास में आना जाना था और पलटू राम के साथ 2-2, 3-3 घंटे बंद कमरे में गुफ्तगू किया करता था। जिस मुख्यमंत्री को बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट की फुर्सत नहीं है, वो मुख्यमंत्री माफिया डॉन के साथ गुफ्तगू करता है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में है और बेऊर जेल में उसे सारी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा है और मोबाइल से वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मोबाइल से वो अपनी पत्नी नीलम देवी विधायक से बात करता है और बिहार के मुख्य सचिव और गृह सचिव की भी औकात नहीं है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देने की। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया, जैसे ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। लेकिन बिहार के आईएएस और आईपीएस जो हैं वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, नपुंसक हैं, नामर्द हैं। उनकी औकात नहीं है अनंत सिंह को छूने की भी। ये आईएएस और आईपीएस सिर्फ गरीब आदमी पर जोड़ के उसे भौंकना चाहते हैं। साथियों, ये बात मैं आपको और बता दूं कि संजीव मुखिया ने इसी शर्त पर सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है कि उसे बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा प्रदान की जाएगी और पलटू राम इस शर्त पर राजी भी हो गए हैं। इसलिए संजीव मुखिया अपने बेटे से जेल में मिलेगा, डॉक्टर शिव कुमार से, वो भी पहले से जेल में है। उसके बाद बाप बेटे दोनों मोबाइल की सुविधा का लाभ उठाएंगे और दोनों गिरोह का संचालन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया का गिरोह देश के 7-8 राज्यों में सक्रिय है, कि अंतर राज्यीय गिरोह है। तो साथियों, ये बिहार की दुर्दशा हो चुकी है। पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर करा दिया था। उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल बदल दिया गया था, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। पलटू राम की सरकार में श्रीमती लेसी सिंह मंत्री है, जो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। बिहार सरकार का जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो एक हत्यारा है, कातिल है, खूनी है और उसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था और दिल्ली के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो ये साथियों बिहार की हालत है। हम लोग बचपन में नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, बड़े होकर उस नाटक का साक्षात मंचन देख रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।